गुड मॉर्निंग एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। चलिए एक नई शुरुआत करते हैं, क्योंकि मुझे पता है कल का दिन आप लोगों के लिए बहुत टेंशन वाला निकला हुआ है, क्योंकि नोटिफिकेशन आ चुका है कि आपकी एग्जाम की डेट अगेन पोस्टपोन हो चुकी है। साल भर बाद एग्जाम की डेट आई थी और 10 दिन के अंदर 2 बार पोस्टपोन होना मेंटली कितना डिस्टर्ब करता है, आई कैन अंडरस्टैंड दिस। चलिए कोई बात नहीं, हम हमेशा चेंज को एक्सेप्ट करने वालों में से बनेंगे। हर एक फैसला हम कुछ इस तरह का लेंगे जो हमारे लिए पॉजिटिव हो। इसलिए एग्जाम की डेट का पता नहीं है, लेकिन क्या करना है क्या नहीं करना है, उसे पॉजिटिव वे में कैसे लेकर जाएं, इसके बारे में हम चर्चा जरूर करेंगे। ठीक है, और कब होगा आपका एनटीए यूजीसी नेट का एग्जाम, इसके ऊपर भी हम एक छोटा सा डिस्कशन जरूर करेंगे। तो चलिए पहले देखते हैं कि हमारा नोटिस क्या कह रहा है, क्या कहा है आपके एनटीए यूजीसी नेट ने। एनटीए यूजीसी नेट का जो हमारा एग्जाम है ये रीशेड्यूल हो चुका है, ये आप जानते ही हैं। पब्लिक नोटिस आपका लॉन्च हो चुका था, पहले जो आया था उसमें बोला गया था कि 17 से 25 तक आपका एग्जाम होगा। अगेन वो एग्जाम क्लैशेस होने की वजह से, बहुत सारे स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट की वजह से उस एग्जाम को क्या कर दिया गया, आपका रीशेड्यूल कर दिया गया है। लेकिन रीशेड्यूल की डेट अभी तक नहीं आई हुई है। अब ये जो साइकिल है इसमें ऑलरेडी आपके 2 एग्जाम प्रेजेंट हैं, दिसंबर 2020 और जून 2021। आगे क्या करना चाहिए कुछ समझ में नहीं आ रहा है, राइट। एनटीए का एग्जाम यहाँ पर पोस्टपोन होने का मतलब ये है कि अब या तो वो एग्जाम खींचेगा सीधा आपका नवंबर के लास्ट में, या फिर वो जाएगा आपका दिसंबर में। तो क्या होगा क्या नहीं होगा, चलिए एक छोटा सा डिस्कशन कर लेते हैं इसके बारे में कि क्या करना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। तो जैसा आप देख रहे हो कि 17 से 25 तक का एग्जाम आपका कैंसिल कर दिया है। अब अगर आप ये सोचो कि अक्टूबर के आगे आने वाली डेट्स में वो एग्जाम रखें तो वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उस टाइम पर भी बहुत सारे कुछ एग्जाम्स होना बाकी हैं। ठीक है, 27 को एक एग्जाम है आपका, 30 को एक एग्जाम है आपका, तो इस समय पर फिर से क्लैशेस हो सकता है, इसलिए इस समय पर वो एग्जाम बिल्कुल नहीं रखेंगे। तो मान के चलिए अक्टूबर में आपका एग्जाम नहीं होना है, ये कंफर्म है। अक्टूबर में तो नहीं होगा, ये कंफर्म है, आप भी जान रहे हैं मैं भी जान रही हूँ। अब आता है नवंबर में आप भी जानते हो कि 4 तारीख को दिवाली है, तो 4 तारीख की दिवाली की वजह से वो एग्जाम को नहीं रखेंगे इस टाइम पर। अब बचता है हमारे पास क्या कि या तो नवंबर का लास्ट वीक है जिसमें वो एग्जाम रख सकते हैं, नवंबर के लास्ट वीक में, या फिर आता है हमारा दिसंबर। लेकिन दिसंबर में अगर एग्जाम रखेंगे तो अगेन एक कहानी हो जाएगी, क्या दिसंबर में वो 2 बार एग्जाम कंडक्ट कराएंगे। एक वो जो पुरानी साइकिल हमारी चलती आ रही है, जो दिसंबर और जो 20 और जो हमारी ये जो जून 21 है, इन दोनों को लेकर चल रही है। और दूसरा, और बच्चे हमारे तैयार हो चुके हैं जो दिसंबर में इस साल एग्जाम देने वाले थे वो। तो सबको साथ लेकर चलना तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इस समय भी उनके पास जो सबसे बड़ी दिक्कत आ रही है वो इंफ्रास्ट्रक्चर की भी आ रही है, अरेंजमेंट की भी आ रही है, क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है, तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि वो 3rd वाला जो एग्जाम है, यानी कि आपका दिसंबर 2021 का जो एग्जाम है उसे वो मर्ज करेंगे। इसके चांसेस मुझे कम लग रहे हैं कि वो इसको मर्ज करेंगे। तो जहां तक चांसेस है कि या तो वो नवंबर में या फिर दिसंबर के फर्स्ट वीक में इसको रखकर कंप्लीट करेंगे, और फिर उसके बाद वो जाएगा आपका जो दूसरा जो पेपर है, जो लाइक आपका 2021 दिसंबर 2021 का होने वाला है, वो आपका एग्जाम होगा। तो इस तरह से आपके जो एग्जाम की जो डेट शीट है वो इस तरह से कुछ यहाँ पर एक्सपेक्ट की जा रही है कि ये चीज़ हो सकती है। अगेन अगर वो सोचे कि मर्ज करके तीनों एग्जाम को एक साथ करेंगे अगले साल, बहुत कॉम्प्लिकेशन हो जाएंगी। आप सोचो, यानी कि हमारा जो दिसंबर 2020, आपका जून 21, और फिर आप सोचो दिसंबर 21, तो ये एग्जाम बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। ना तो बच्चा इसके लिए एग्री होगा, ना एनटीए इसको करवा पाएगी, क्योंकि ये इतना बड़ा एग्जाम, तो समझो कि कैसे आप तैयारी होगी, कैसे क्या होगा, ये पॉसिबल नहीं है। तो 2 ही रास्ते बच रहे हैं, या तो नवंबर के लास्ट में एग्जाम को कराया जाए और दिसंबर के फर्स्ट वीक में इसे कंप्लीट करा दिया जाए, और फिर से हमारी जो साइकिल है उसको लाइक रिव्यू कर दिया जाए, और 2021 वाले जो बच्चे हैं, दिसंबर 2021 वाले बच्चे, उनका एग्जाम दिसंबर के लास्ट में करा दिया जाए। ये एक पॉसिबिलिटी आपकी समझ में आ रही है। अब सेकेंड क्वेश्चन हमारा ये आ रहा है कि लाइक एग्जाम की डेट इस तरह से आप पता कर सकते हो कि ये आपकी हो सकती है, लेकिन अभी जब तक नहीं पता है तब तक क्या किया जाए। वो बच्चे क्या करें जो साल भर से तैयारी करते आ रहे हैं, जो 1 साल से तैयारी करते आ रहे हैं। अब जैसे ही उनको पता चला कि एग्जाम की डेट फिर से बढ़ गई है तो बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हो चुके हैं। और एक वो कैटेगरी के बच्चे हैं जो इस चीज़ की खुशी मना रहे हैं कि चलो अभी हम तैयारी कर रहे थे, हमारे पास मौका है कि हम दोबारा से इसको अच्छे से तैयारी करेंगे, क्योंकि उन्होंने अगस्त में ही फॉर्म फिल किया था, तो दे रिक्वायर्ड सम टाइम।
तो अब 2 कैटेगरीज के बच्चे हमारे सामने मौजूद हैं। तो जो ये वाली कैटेगरी है जो खुशी मना रही है, तो वो तो अपनी तैयारी में बेजुड़ होकर जुड़ जाए, जितना हो सकता है प्रैक्टिस कीजिए, हमारी क्लासेस अटेंड कीजिए, अनअकैडमी को ज्वाइन कीजिए, वहाँ पर आपको सब कुछ मिलेगा। और अपने मॉक टेस्ट और सारी क्लासेस के थ्रू अपने आप को बिल्कुल परफेक्ट बना लीजिए कि आप अपने एग्जाम के लिए, अगर वो दिसंबर जा रहा है या वो नवंबर का लास्ट जा रहा है, ये 1 महीना इतना स्पेशल बना दीजिए कि आप अपनी तैयारी को बिल्कुल कंप्लीट कर लें। ये 2nd कैटेगरी के बच्चे हो गए जो कि खुश है चेंज होने से। अब आती है वो बात कि हमारी जो 1st कैटेगरी के बच्चे हैं जो साल 1.5 साल से तैयारी कर रहे हैं और अगेन थोड़ा सा डिसअपॉइंट हो रहे हैं, उन बच्चों के लिए मैं ये कहना चाहूँगी कि गाइस, अभी जो समय है, आपको लगता है कि आप पूरी तरह से तैयार हैं, तो उस तैयारी को एक तो कंटिन्यू रखिए, डेली बेसिस पर आप अपनी प्रैक्टिस पेपर 1 एंड पेपर 2 की करते जाइए। इसके साथ आप एक रिसर्च पेपर लिखना शुरू कर दीजिए। देखो, अच्छी चीज़ों में अगर माइंड जाता है, कल काफ़ी सारे बच्चों के मैसेजेस आ रहे थे, मैम पढ़ने में मन नहीं लग रहा है, इस तरह का नोटिस आया है, माइंड बहुत डिस्टर्ब हो रहा है, बहुत गुस्सा आ रहा है। देखो, गुस्सा करेंगे, कुछ भी करेंगे, कोई मतलब नहीं निकलेगा इस समय पर, है ना। हमें, आपको पता है, हम चेंज को एक्सेप्ट करने वालों से हैं। अगर हम यहाँ पर ये जो हमारे सामने माहौल क्रिएट हुआ है, क्योंकि हम नहीं जानते वो जो एजेंसी इतनी बड़ी बैठी हुई है, कोई तो कारण होगा कि जिस वजह से इतना बड़ा एक्शन लिया है उसने, तो क्यों ना हम ये जो चेंज हुआ है इसको एज अ अपॉर्चुनिटी हम लेके चलें। ठीक है, तो एज अ अपॉर्चुनिटी अगर हम इसे लेकर चलते हैं तो हम एक अच्छा सा रिसर्च पेपर अपना लिखना शुरू कर देंगे। हार्डली आपको 15 डेज लगेंगे पूरा डेटा कलेक्ट करने में और अपना पेपर तैयार करने में, वो भी जब आप इसमें हार्डली 1 या 2 आवर्स दे रहे हो, तो एक फ्रूटफुल आपका यूज भी हो जाएगा टाइम का, बोरियत भी खत्म होगी, कुछ नया आपका हो भी जाएगा। फायदा क्या है वो भी मैं आपको बताती हूँ। देखो, अगर आप इस अपॉर्चुनिटी को यूज नहीं करोगे और स्ट्रेस लेकर बैठे रहोगे, तो कहीं ना कहीं एक अच्छा मौका अपने हाथ से गवा दोगे कि काश इस समय का यूज कर लेते और एक अच्छा सा पेपर लिख लेते। ठीक है, तो ये बाद में रोना पड़ेगा, इससे बेटर है कि इसको हम यहाँ पर यूटिलाइज करें। बेटर पार्ट ये है कि जब आप पीएचडी का इंटरव्यू देते हो, उस टाइम पर इसके जो पॉइंट्स होते हैं वो आपके इंक्लूड होते हैं, इसके पॉइंट्स आपके इंक्लूड होते हैं, ये इसका बेस्ट पार्ट है। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, इनके पॉइंट्स को इंक्लूड करने के लिए हम यहाँ पर इसे यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो दिस इज द मेन थिंग कि हम यहाँ पर इन पॉइंट्स को यूज कर सकते हैं। अभी क्या आता है हमारे सामने कि ये जो पॉइंट्स हमारे हैं ये किस चीज़ में इंक्लूड होते हैं। पीएचडी का जब आप एंट्रेंस एग्जाम देते हो, उसके बाद जब आपका इंटरव्यू होता है तो आपसे पूछा जाता है क्या आपने कोई रिसर्च पेपर किया है या नहीं किया है। उस टाइम पर जब आप बताते हो कि आपने एक रिसर्च पेपर किया हुआ है, तो ये जो रिसर्च पेपर है आपका, ये रिसर्च पेपर आपको हेल्प कराता है पॉइंट्स आपके बढ़ाने में। जब मैंने अपना पीएचडी का इंटरव्यू दिया था, आई ऑलरेडी मैं 2 से 3 पेपर्स यहाँ पर कर चुके, अपने पब्लिश कर चुकी थी, तो मुझे उसका वेटेज मिला था। इवन किसी गवर्नमेंट कॉलेज में जब आप अप्लाई करते हो तब भी आपको इसका वेटेज मिलता है। तो ये इसका एक बेस्ट पार्ट है, आप इसके लिए ज़रूर इसको तैयार कीजिए। हार्डली 15 डेज में आपका पूरा पेपर जो है वो 15 तो मैं ज़्यादा कह रही हूँ, अगर आप 1-1, 2-2 घंटा भी दे रहे हो उसके लिए कह रही हूँ, क्योंकि हम प्रिपरेशन तो छोड़ नहीं सकते, क्योंकि वो कहावत तो आपको पता ही है कि भाई शेर आया, और जब वाकई में शेर आया उस टाइम पर हम तैयार ही नहीं थे, तो वो भी गलत होगा। क्योंकि इतनी बार हमारा समय बहुत कीमती है, इतनी बार एग्जाम आपका पोस्टपोन हो चुका है, तो अब नहीं लगता कि एनटीए दोबारा से सेम गलती करेगा कि वो दोबारा से आपके एग्जाम को पोस्टपोन करेगा। तो अब जो डेट आएगी वो डेट आपकी बिल्कुल फाइनल निकल कर आएगी। ठीक है, वो डेट बिल्कुल फाइनल निकल कर आएगी। लेकिन अच्छा, मैंने ये भी सुना है, कई बच्चे ये भी कह रहे थे कि मैम क्यों ना हम अपना स्ट्रीम ही चेंज कर लें, क्यों ना आप किसी और की तैयारी कर लें, समय बहुत ज़्यादा है। इतना आपने प्रैक्टिस की है, क्या उसको लास्ट मोड़ पर आकर ऐसे ही छोड़ दोगे? वो भी तो गलत होगा। थोड़ा सा जब भी हमारा कोई एग्ज़ाम होता है तो उस एग्ज़ाम में कहते हैं ना, देर से मिलता है लेकिन अच्छा मिलता है, उस वाले फंडे का यहाँ पर यूज़ चलेगा। तो जो हमारा एग्ज़ाम है उसकी डेट अब जो निकल कर आएगी वो बिल्कुल फाइनल डेट निकल कर आएगी, ये बात कंफर्म है। तो बस हमें करना क्या है, हमें उस डेट का इंतज़ार करना है, लेकिन पॉजिटिव तरीके से, बिल्कुल भी घबराना नहीं है। और दूसरी चीज़ हमें क्या करनी है कि अपने टाइम को, ये जो हमारा टाइम है ये बहुत कीमती है, इसको सही तरीके से यूटिलाइज करना है गाइज, इसको सही तरीके से यूटिलाइज करना है। तो वही है, पेपर 1 एंड पेपर 2 की प्रिपरेशन करते जाइए, साथ ही साथ
अपना रिसर्च पेपर लिखिए, तो आपका ये टाइम बेहतर तरीके से यूज़ हो जाएगा और जो भी गुस्सा आपके माइंड में है, जो फ्रस्ट्रेशन हो रहा है, वो भी आपका निकल जाएगा। उसको अच्छी जगह निकालिए ना, कुछ अच्छा फ्रूटफुल कीजिए, वो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिट होगा। तो ये चीज़ आई थिंक आप लोगों को क्लियर हुई हो। तो आज जो हमने डिस्कशन किया है वो हमारे कुछ पॉइंट्स जो हो गए, एक तो एग्ज़ाम आपकी कब होंगी उसके रिगार्डिंग हो गया कि एग्ज़ाम आपका अब नवंबर 21 में नवंबर 21 या के लास्ट में हो सकता है, या फिर वो दिसंबर के फर्स्ट में जाएगा। ठीक है, इस तरह से एनटीए प्लान कर सकती है। और अगर वो इससे ज़्यादा आगे का सोचेगी तो क्या होगा, इससे ज़्यादा आगे का सोचेगी तो वो तीनों एग्ज़ाम को साथ में लेने का सोचेगी, तो इस केस में प्रॉब्लम्स आ सकती है। तीनों एग्ज़ाम अगर साथ में हुए तो प्रॉब्लम आ सकती है। ठीक है, तो ये आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान रखना है कि तीनों एग्ज़ाम तो मुझे नहीं लगता कि वो साथ में लेंगे। तो नवंबर 21 और दिसंबर 1 आप दिसंबर का फर्स्ट वीक आप समझ के चलिए कि इसमें हमारे एग्ज़ाम हो सकते हैं। ठीक है, तो रहा हमारा टाइम को कैसे यूटिलाइज करें, तो 2 कैटेगरीज के बच्चे, दोनों के लिए मैंने यहाँ पर आपको बता ही दिया है, तो इनको आप ज़रूर ध्यान दीजिए। एक अच्छा सा रिसर्च पेपर लिख लीजिए, जिनकी तैयारी हो चुकी है वो अपनी प्रैक्टिस करते जाइए और साथ ही साथ रिसर्च पेपर लिख लीजिए। और जिनकी तैयारी नहीं है वो जोर तोड़ से अपनी तैयारी में जुड़ जाइए। ये मौका है आपके लिए कि आप अभी के अभी अपने एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। ठीक है, आई होप कि आप लोग मेरी बातों को एग्री करते हैं। तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर मुझे बताइएगा कि क्या आप इस बात से एग्री करते हैं, क्या अपने समय को सही तरीके से यूटिलाइज करेंगे या नहीं करेंगे। वैसे ज़रूर करेंगे, आई नो दैट, आई नो माई बच्चा। तो जितने भी आप हैं सब हमसे जुड़े हुए हैं और मुझे पता है कि आप भी पॉजिटिविटी के साथ जुड़ने वाले लोग हैं, तो बिल्कुल उसी के साथ में जुड़ जाइए। सो ये हमारी अनअकैडमी है, और अनअकैडमी जो आपका एक अच्छा सा प्लेटफॉर्म है, एक लर्निंग प्लेटफॉर्म है जो आप लोगों को बहुत सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराता है। गाइस, इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है। दिस इज़ मी डॉक्टर बरखा गुप्ता एंड दिस इज़ माय मैजिक कोड BG01। इस कोड को ज़रूर याद रखिएगा। किसी भी सब्सक्रिप्शन को अगर आप लेना चाहते हैं आपको 10% का डिस्काउंट इसमें मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरी प्रोफाइल मिल जाएगी, उसको फॉलो कर लीजिए। ये फॉलो करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको सारे जितने भी हमारे प्लस के कोर्सेज हैं और जो भी हमारे स्पेशल क्लासेस हैं उनका नोटिफिकेशन आपको मिलना स्टार्ट हो जाएगा। प्लस में मैं आप लोगों का जो पेपर 2 है मेरा, वो मैनेजमेंट है, मैं मैनेजमेंट पढ़ाती हूँ। और पेपर 1 में आप लोगों को सारे सब्जेक्ट्स हमारे चल रहे हैं, बट यूट्यूब पर हम यहाँ पर अभी रिसर्च को देख रहे हैं, रिसर्च एप्टीट्यूड, मॉर्निंग 8:30 AM। सो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। 21 सब्जेक्ट्स में अनअकैडमी आपको हेल्प करा रहा है। प्लस और आइकॉनिक 2 तरह की फैसिलिटीज अवेलेबल है, लाइव क्लासेस, टेस्ट एंड क्विज, स्ट्रक्चर कोर्स, अनलिमिटेड एक्सेस, मॉक टेस्ट, सब कुछ आपके हाथ में है गाइस। बस एक बार जुड़ने की देरी है। तो जो बच्चे जिनको लग रहा है जिन्होंने अभी अगस्त में फॉर्म फिल किया है उनके पास अभी बहुत अच्छा मौका है, दे कैन जॉइन अस, वो ज्वाइन कर सकते हैं। और जो अगले साल देना चाहते हैं वो भी ज्वाइन कर लीजिए। 6 और 12 मंथ का आप यहाँ पर प्रेफरेंस दे सकते हैं। आइकॉनिक भी ले सकते हो। आइकॉनिक का फंडा ये है कि आपको एक पर्सनल गाइडेंस और टेस्ट एनालिसिस यहाँ पर मिलता है, जो इसका एक बेस्ट पार्ट है। आपको एक्सपर्ट की तरफ से प्रॉपर गाइडलाइंस मिल जाएगी। BG01 इस कोड को आप अप्लाई कर सकते हो फॉर द 10% ऑफ डिस्काउंट। कोई भी कोर्स आप परचेज कर सकते हैं। आपको साथ में एक पेपर के साथ एक पेपर बिल्कुल फ्री है आपके लिए, मतलब एक बार एंटर होना है फिर पूरा अनअकैडमी आपका है गाइस। इसको भी आप यहाँ पर आइकॉनिक लेना चाहते हैं तब भी आप सेम कोड BG01 को अप्लाई कर सकते हैं। प्राइस हाइक अलर्ट आपके सामने है गाइस। और ये देखिए, ये एक टेस्ट होने वाला है 11 अक्टूबर को, इसको ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। इसमें कुछ प्राइजेस भी आप लोगों के लिए गिवन है और ये आपके एग्जाम को बूस्ट करने के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है। तो ज़रूर इसे ज्वाइन कीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। ठीक है, तो ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा इसे गाइस। थैंक यू सो मच। अगर सेशन पसंद आता है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और इस कोड को याद रखिए और हमारे साथ जुड़ जाइए। टेलीग्राम चैनल की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, उसे ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा, वो आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल है। चलिए, कल से लाइव क्लासेस स्टार्टेड हैं, फिर से मिलते हैं मॉर्निंग 8:30 AM फॉर रिसर्च एप्टीट्यूड। ऑल द बेस्ट।